और हमारे साथ अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जुड़ चुके हैं गब्बर सिंह, जो कि वहां पर मंदिर में मौजूद है, शिव मंदिर में, और हमें बताएंगे किस तरीके से वहां पर उत्साह है। ये हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां पर हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर मौजूद हैं। गब्बर, कैसा कुछ वहां पर माहौल है, किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों का, और कैसा कुछ वहां पर चीजें दिखाई दे रही हैं? एक बार दृश्य दिखाइए एक बार। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज सावन का पहला सोमवार है और पहले सोमवार से ही जो भगवान भोलेनाथ के शिवालय हैं उनमें सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रहती है। क्योंकि इस वक्त में हम बिरला मंदिर में हैं और बिरला मंदिर क्योंकि भगवान नारायण लक्ष्मी जी का मंदिर है, लेकिन दूसरी तरफ जो भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। और यहाँ पर कहा जाए भक्तों का सुबह से ही तांता लगा रहता है और इस वक्त भी जो भक्त है वो आ रहे हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। आप देखिए कि ये भगवान भोलेनाथ की एक छोटी सी मड़िया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये बिरला मंदिर है और बिरला मंदिर क्योंकि जाना माना मंदिर रहता है, कुछ भक्त भी हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आज सुबह से ही आप मंदिर आए हैं अपने परिवार के साथ में, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज सावन का पहला सोमवार है, किस तरीके से ये पूरा सोमवार मनाया जाता है? भगवान की जो पूजा की जाती है वो किस तरह से की जाती है और क्या इसकी विधि रहती है? आज शिव जी का अभिषेक होता है और सारे भक्तगण भोलेनाथ पे पूरी सामग्री लेकर अभिषेक करते हैं। जल अभिषेक, दूध, दही, घी, इन सब से अच्छे से अभिषेक करते हैं। और भोले बाबा का ये बहुत बड़ा पर्व होता है सावन के महीने में, तो इसका बहुत विशेष महत्व है। और सारे भक्तगण यहाँ पर अपनी सुबह से लेकर शाम तक मंदिरों में भीड़ लगी रहती है। जी बिल्कुल, मानते हैं जैसे बैसाख का एक महीना होता है, हाँ। बैसाख के महीने में भी पूरे महीने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। ये जो सावन का सोमवार है, सावन का सोमवार भी ऐसा ही माना जाता है। पूरे सावन के महीने में जो कावड़ी है, कावड़ लेकर के आते हैं भगवान भोलेनाथ के लिए, अपना जल अभिषेक करते हैं, अपनी श्रद्धा के हिसाब से करते हैं भोलेनाथ जी को। जब ये साल में एक बार आता है सावन का महीना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो सब भक्त बड़े धूमधाम से बोले बाबा। जी बिल्कुल, देखिए जैसे उज्जैन है, उज्जैन में बाबा महाकाल हैं, इंदौर है, ओमकालेश्वर है, विशेष तौर से जी ये सारे ज्योतिर्लिंग में आते हैं, तो इन सब का और ज्यादा ही महत्व बढ़ जाता है सावन के महीने में। तो और ये ज्योतिर्लिंग जहाँ पर भी है वहाँ पे बहुत ज्यादा ही भीड़ देखी जाएगी। और अच्छा, आप भोपाल से ही हैं या भोपाल के बाहर से? भोपाल के बाहर से, मंडी जी बिल्कुल, ये मंडीदीप से हैं। सबसे बड़ी बात है कि मंडीदीप काफी यहाँ से थोड़ा सा दूर है, लेकिन आता चूंकि भोपाल के ही पास में है, रायसेन जिला भी लगता है और भोपाल जिला भी लगता है, बॉर्डर है। तो ये मंडीदीप से आए हुए हैं भाई साहब। अब हम आगे चलने की कोशिश करेंगे। गुड़िया है, गुड़िया से ही पूछना चाहेंगे, आप भी मंदिर आई हुई हैं भगवान भोलेनाथ के यहाँ, है? अच्छा लग रहा है अंकल आके। अच्छा है कि सुबह सुबह भोलेनाथ जी के दर्शन करने भी आना चाहिए और सभी आते हैं यहाँ पे, तो अच्छा मंदिर माना जाता है इसको। जी बिल्कुल, देखिए छोटी सी बच्ची है और इसका कहना है कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी करना चाहिए। एक और बिटिया है हमारे साथ में, उससे भी जानने की कोशिश करेंगे। बेटा, आज आप आए हैं, आज सावन का सोमवार है, भगवान के दर्शन करने आए हैं, क्या कहेंगे? भगवान से पूरी विश मांगेंगे जो भी अपनी है और सबके लिए अच्छा करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए एक छोटा सा बच्ची है और इसका भी मानना है कि भगवान के दर्शन करने चाहिए, भोलेनाथ के दर्शन करना चाहिए। अगर हम दर्शन करते हैं तो पूरा दिन हमारा शुभ निकलता, अच्छा निकलता। एनर्जी जो हमारी होती है वो पॉजिटिव एनर्जी होती, ना कि नेगेटिव। जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम सुबह से ही भगवान के दर्शन करते हैं, सुबह स्नान करते हैं, मंदिर आते हैं, तो जो पॉजिटिव एनर्जी होती है व्यक्ति में वो कहीं ना कहीं आती है। क्या ऐसा आप भी मानती हैं कि अगर हम सुबह मंदिर आते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होती है? वो तो होती है। भगवान के सबसे पहले दर्शन करने से अपना पूरा जो भी वो रहता हो रहा हो जाता है और हम अपना सारा कर्म अच्छे होते हैं भगवान। जी बिल्कुल, जैसे भाई साहब आपने भी बताया कि दिनचर्या जो है ना वो बेहतर होती है। भगवान के दर्शन होने से बढ़िया होते हैं, सब सारी परेशानी सब दिक्कत दूर हो जाती है। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी बात है कि जो व्यक्ति की दिनचर्या होती है, जो उसकी सोचने की क्षमता होती है, अगर वो सुबह उठता है, जैसे कि आज सावन का सोमवार है, आज के ही दिन से व्यक्ति ये समझ सकता है। एक उदाहरण के तौर पर कि अगर व्यक्ति आज मंदिर आया है, जो व्यक्ति हर रोज नहीं आता लेकिन एक दिन मंदिर आता है, तो उसकी एनर्जी किस तरीके की होती है, किस तरीके की उसकी सोच होती है। भगवान के दर्शन करने से मात्र एक
यही लाभ नहीं मिलता है कि आप ईश्वर से कुछ मांग रहे हो, लेकिन बड़ी बात यह है कि आपकी जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी रहती है और सारे दिन आप अच्छा ही सोचते हैं। देखिए, ये बाबा भोलेनाथ के मंदिर है और इधर आपको दिखाई देगा कि जो भक्तों ने यहाँ पर धतूरा चढ़ाया हुआ है, गेंदे के फूल हैं, यहाँ पर बेल पत्र है, नारियल भी रखे हुए हैं, यहाँ पर दूबा भी है, तमाम प्रकार के यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के लिए जो विशेष तौर से चढ़ाई जाती है, दूध दही भी चढ़ाया जाता है, वो भी है यहाँ पर। और इधर दूसरी तरफ आपको ये दिखाई देगा, ये भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, क्योंकि बड़ा मंदिर है और यहाँ से जो भक्त हैं, देखिए वो दूर से ही कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ का जयकारा। उनके पास चलने की भी कोशिश करेंगे, हो सकता है वो कुछ कहना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज सावन का पहला सोमवार है। दादाजी भी आए हैं। दादाजी, जय जय श्री सीताराम। भोलेनाथ आपके लिए और हमें सब स्वस्थ रखें। क्या कहेंगे, आज सावन का पहला सोमवार है, क्योंकि भगवान के दर्शन तो हमेशा करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। सब भगवान कृपा करेंगे इस देश के ऊपर, बढ़िया लोगों को सद्भावना शांति देंगे। लेकिन अगर हम सुबह सुबह स्नान करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर आते हैं, तो इससे क्या हमारे दिमाग की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी जाती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, ऐसा मैं मानता हूं। आप क्या मानते हैं? सत्य है, बिल्कुल सत्य है जो आप बोल रहे हैं, ऐसा ही होता है, बिल्कुल सही। जी बिल्कुल, इनका भी मानना है कि अगर हम मंदिर आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप भोलेनाथ के ही दर्शन करें, किसी भी मंदिर जाएं, छोटे से मंदिर जाएं, बड़े मंदिर जाएं। अगर आप सुबह से उठते हैं और आपकी जो दिनचर्या है, आप स्नान करते हैं, मंदिर आते हैं, तो आपकी जो एनर्जी, जो सोच है आपकी, वो आपकी सोच, आपकी थिंकिंग बिल्कुल एक सही दिशा में जाती है, पॉजिटिव होती है। ये देखिए, आगे भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये मंदिर है, चूंकि ये अलग बात है कि यहाँ मंदिर के अंदर चूंकि कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मैं हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए मैं बाहर से ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये बिरला मंदिर है और यहाँ पर सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ, बड़ा परिसर है। बड़े परिसर में आपको दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ सिर्फ मंदिर है, मंदिर के अलावा यहाँ आप घूम सकते हैं। और कहा जाए कि यहाँ आप देखिए, दूसरी तरफ एक तरफ आपको दिखाई देगा बाबा भोलेनाथ का मंदिर, दूसरी तरफ आपको दिखाई देगा बजरंगबली जी का मंदिर। और जी गब्बर, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम बात कर रहे थे भोपाल की, जहाँ पर हम वहाँ पर शिव दर्शन कर रहे थे, जान रहे थे किस तरीके से लोगों में भक्तों का उत्साह बना हुआ है, क्योंकि सावन का ये पहला सोमवार है। उस बीच इस सोमवार में सबसे पहले श्रद्धालु जो है लगातार मंदिर जाते हैं और अभिषेक करते हैं, व्रत भी रखते हैं।